कंडक्शन वगैरह, करंट वगैरह कहाँ से कहाँ दौड़ता है तो नॉर्मल अपन पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग ये है कि नॉलेज अबाउट हार्ट। क्या समझ रहे हो क्या? नॉलेज अबाउट हार्ट। तो इस नॉलेज में अपन क्या नॉलेज देने वाले हैं देखिएगा। ये अपना डायग्राम है हार्ट का। क्या है? ये चित्र बना दिया मैंने भाई। क्या बना दिया? चित्र बना दिया मैंने आपके लिए हार्ट का। अब इस चित्र में अपन देखते हैं कि ये तो हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसका उद्देश्य क्या है? अपन ने जो चित्र बनाया इसका उद्देश्य क्या है? इस चित्र के माध्यम से अपन पढ़ेंगे कि कौन सा वाल्व कहां पर खुल रहा है। ठीक है, तो इस चित्र का उद्देश्य ये है कि इसके माध्यम से अपन पढ़ेंगे साउंड कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं इसमें हार्ट में। क्या समझे? साउंड कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर 4 साउंड होते हैं, S1 साउंड, S2 साउंड, S3 साउंड और S4 साउंड। और एक अबनॉर्मल साउंड भी होता है हार्ट में, पता है क्या? पता है क्या? मैं बता देता हूँ, नहीं पता है तो मरमर साउंड होता है। ठीक है, मरमर साउंड का मतलब क्या होता है? अ ब्लोविंग और स्वीजिंग रसिंग साउंड। क्या? ब्लोविंग और स्वीजिंग रसिंग साउंड होता है, मरमर साउंड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ने से पहले आप डायग्राम देख लीजिए एक बार, और इसके आगे अपन बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और यहाँ पर होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। कौन सा वाल्व होता है? क्या बोलते हैं अपन इसको? ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहां पर होता है बाइकस्पिड वाल्व। क्या होता है? बाइकस्पिड वाल्व। किस किस के बीच में है ये बाइकस्पिड वाल्व? किस किस के बीच में? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इसी को बोलते हैं अपन मिट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं भैया? मिट्रल वाल्व। अब देखिएगा, जो बाइकस्पिड है और एक ट्राइकस्पिड है, इनको मिला के अपन बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, इनको मिला के अपन बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अब यहाँ पे जब कॉन्ट्रेक्शन पैदा होता है, कॉन्ट्रेक्शन नहीं, सॉरी कॉन्ट्रेक्शन नहीं हुआ, कॉन्ट्रेक्शन तो अपन ईसीजी पढ़ेंगे उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लोज और ओपन होते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के अंदर क्लोजिंग होती है, क्या होती है? क्लोजिंग होती है, तो यहाँ पैदा होता है, यानी कि बनता है S1 साउंड। ठीक है, क्या बनता है? S1 साउंड ऑफ हार्ट। क्या बनता है भाई? S1 साउंड ऑफ हार्ट। और जो नीचे वाले वाल्व, एक वाल्व यहाँ होता है, इसको बोलते हैं अपन पल्मोनरी आर्टरी का वाल्व। ठीक है, और एक वाल्व यहाँ होता है, इसको बोलते हैं अपन एवोटा का वाल्व। क्या बोलते हैं भाई? एवोटा का वाल्व। ठीक है, इन दोनों वाल्व को मिला के अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन दोनों वाल्व को मिला के अपन बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व। क्या बोलते हैं? सेमी लूनार वाल्व। समझ रहे हो क्या? समझ में आना चाहिए भैया, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो समझ में तो आना चाहिए। क्यों नहीं आएगा समझ में? अब अपन ने बात कर ली थी यहाँ पर कि जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होते हैं, यानी कि दोनों वाल्व जब क्लोज होते हैं, क्लोजिंग जब होती है इनकी, तो S1 साउंड पैदा होता है। अब जब सेकंड इंपोर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब सेमिलुनार वाल्व क्लोजिंग होते हैं, क्या होते हैं? सेमिलुनार वाल्व की क्लोजिंग होती है, तब क्या होता है भैया? S2 साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? S2 साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? S2 साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये थी अपनी हार्ट के बारे में जनरल अपन ने नॉलेज ली है। इसके आगे अपन आगे बढ़ने वाले हैं, आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर अपन इसको हटाएंगे, इरेज करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो अपन ने पढ़ चुके हैं ईसीजी की डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद अपन ने पढ़ी है कि किसने डिस्कवर किया था ईसीजी को।
उसके बारे में पढ़ा अपन ने, कब किया था, कौन से सन में किया था। उसके बाद अपन ने पढ़ा है सबसे पहले ईसीजी का यूज कहाँ पे हुआ था, इंडिया के अंदर कौन से हॉस्पिटल में हुआ था। ये सब कुछ पढ़ लिया है अपन ने। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं आगे का सीक्वेंस, और अगला हेडिंग अपन देखने वाले हैं। आप बने रहे हमारे साथ। तो अगला हेडिंग ये रहेगा, कंडक्शन ऑफ एनर्जी, या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन करंट ऑफ हार्ट। इसी को क्या बोल सकते हैं अपन, करंट ऑफ हार्ट या फिर एनर्जी। कंडक्शन कहां से कहां तक हो रहा है, तो अपन देखते हैं एक डायग्राम के माध्यम से अपन देखेंगे। तो ये अपन हार्ट का डायग्राम बना देते हैं। बहुत ही प्यारा डायग्राम बनने वाला है, देखिएगा। और नहीं बने तो भी बुराई मत करना, ठीक है। और बन जाए तो तारीफ कर देना। तो ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, और ये होता है लेफ्ट एट्रियम, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां होता है पल्मोनरी आर्टरी, यहां से निकलती है एवोटा, ठीक। अब इससे पहले अपन देख लेते हैं हार्ट की लेयर। लेयर कितनी होती है, तो हार्ट में 3 लेयर होती है। सबसे पहली लेयर जो होती है ये होती है अपनी पेरिकार्डियम हो गई, ठीक। कौन सी हो गई, बाहर से लेंगे अपन हार्ट की लेयर को, ठीक है। अंदर से तो एंडोकार्डियम हो गई, और ये लेयर होगी अपनी मायोकार्डियम। अंदर से बाहर जा रहे हैं अपन, ठीक है, बाहर से अंदर नहीं आ रहे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगली लेयर हो जाएगी अपनी सबसे बाहर, आउटर मोस्ट लेयर, कौन सी, पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम। तो ये हार्ट की अपन ने 3 लेयर बना दी। इनका नामकरण भी अपन कर देते हैं साथ के साथ, ठीक है। सबसे बाहरी लेयर जो होती है ये होती है पेरिकार्डियम, कौन सी, पेरिकार्डियम। और सेकंड होती है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। थर्ड लेयर हो गई अपनी एंडोकार्डियम, चलेगा। तो तीनों लेयरों के अपने नाम लिख चुके हैं अपन, और तीनों लेयर अपन बना दी है। अब अपन देखेंगे कंडक्शन कहां से कहां हो रहा है, करंट कहां से कहां दौड़ता है हार्ट के अंदर। तो सबसे पहले अपन जहां पर इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा आके खुलती है राइट एट्रियम पे, उस राइट एट्रियम के दीवार पे, राइट एट्रियम की वॉल पे प्रेजेंट होता है अपना पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, फेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या बताया मैंने, फेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या बोला, पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसी को बोल सकते हैं अपन एसए नोड। क्या बोलते हैं, एसए नोड। और इसका पूरा नाम है साइनोवियल नोड। क्या नाम है, साइनोवियल नोड, ठीक है। और जो हार्ट की सेप्टम होती है और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होती है, यहां पर प्रेजेंट होता है अपना एबी नोड। क्या प्रेजेंट होता है, एबी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसी को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो क्या नाम है इसका, एबी नोड। क्या बोलते हैं, एबी नोड। इसी को अपन पूरा नाम अगर लिखना चाहें तो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। और जो बीच में हार्ट का सेप्टम बनाता है, क्या बनाता है, हार्ट का सेप्टम जो बीच में बनाता है, इसको बोलते हैं अपन बंडल ऑफ हिज। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज। ये है, इसका नाम अपन इधर लिख लेते हैं, यहां लिख लो, बंडल ऑफ हिज, ठीक है। और यहां से फाइबर के माफी की कुछ स्ट्रक्चर होती है जो वेंट्रिकल्स में घूमती है यहां से, ठीक है। इनको बोलते हैं अपन पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर। इनका भी नाम लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर। अब अपन बात करते हैं ऐसे नोड से कितने इंपल्स बनते हैं, ठीक है। पेस मेकर ऑफ हार्ट,
यहां से कितने इंपल्स बनते हैं, तो यहां से ये इंपल्स जनरेट करता है 60 से 100 इंपल्स जनरेट बाय ऐसे नोड, ठीक है। और ए बी नोड से कितने इंपल्स जनरेट होते हैं, ए बी नोड से इंपल्स जनरेट 40 से 60, ठीक है, 40 से 60 इंपल्स, ठीक ठीक बात है। ये बातें अपन ने दोनों चीज सीख ली। अब अपन ने सारी चीजें देख ली, यहाँ पर कंडक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ करंट ऑफ हार्ट, अपन ने पेसमेकर देख लिया, हार्ट का पेसमेकर क्या होता है, इंपल्सेस देख लिए कहां से क्या जनरेट हो रहा था, हार्ट की लेयर वगैरह देख ली अपन ने, सब कुछ देख लिया है। अब आगे की चर्चा अपन आगे के बोर्ड में करेंगे, इसको देख लीजिए आप, फिर इरेज करेंगे अपन।